Good morning, student. Today is my fifth lecture of class 12th. Topic इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए बेटा, आज आइए हम कुछ फार्मूलों पर डिस्कस करेंगे। वैसे इस फार्मूले पर डिस्कस हम पहले से कर चुके हैं, क्योंकि इस बेस्ड के कई क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको फिर से डिस्कस करने की ज़रूरत है। फर्स्ट फार्मूला आपका है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। यक्स की वैल्यू आपकी होती है यक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू, यानी माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक होता है यक्स की वैल्यू। दूसरा फार्मूला टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू यक्स के इक्वल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू। तीसरा फार्मूला बेटा कास इनवर्स कास एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल जीरो कामा पाई। इसी से रिलेटेड तीन फार्मूले और हैं। पहला फार्मूला साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन कामा वन। अब देख रहे हो कि आप इस फर्स्ट फार्मूले में और इस फार्मूले में देख रहे हो कुछ समानताएं दिख रही हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है बेटा, इसमें देखिए इनवर्स फंक्शन बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, और ये यक्स है तो डायरेक्टली ये यक्स देगा। इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इनवर्स फंक्शन अंदर है, और ये आपका यक्स है तो ये आपका यक्स देगा। चेंजिंग देखिए यहाँ, तो इस फार्मूले में कन्फ्यूज़न होता है, तो उस कन्फ्यूज़न को आइए दूर करते हैं। कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, यहाँ यक्स की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन कामा वन होता है, जबकि यहाँ यक्स की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू होता है। ऐसे टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू यक्स के इक्वल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन कामा वन। तो दिक्कत इस बात की होती है बेटा कि इस और इस फार्मूले में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न ये होता है इंटरवल लिखते समय कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि इसका जो इंटरवल होता है ये आपके एंगल की फॉर्म में होता है। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, ये एंगल माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक। और यहाँ जो यक्स होता है इस फार्मूले में, ये जो यक्स होता है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी माइनस वन से लेकर प्लस वन, है ना। तो आइए इस फार्मूले में जो कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा हम दूर करें। देखिए, हम जानते हैं साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री बाई टू होता है। आपको पता है साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होता है। तो ये आपका क्या होता है, ये बेटा आपका एंगल होता है। देखिए आपका एंगल है, और ये आपका क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। अब देखिए वास्तव में एंगल यानी एंगल के जस्ट पहले यानी एंगल पे कौन सा फंक्शन लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी ये जो एंगल है इस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा है। तब अगर एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगता है तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। थोड़ा सा विचार करिए, अगर मैं इसको केवल रोकूं यानी साइन को अगर इधर ट्रांसफ़र करूं तो आपको पता है कि साइन इधर ट्रांसफ़र होगा तो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। ओके बेटा, थोड़ा सा इसको हम पहले लिखते हैं, यानी साइन इनवर्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू एंगल। तो आप इस सिचुएशन और इस सिचुएशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्यान देने की बात यह है बेटा कि यहाँ देखिए एंगल पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा, एंगल पर हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। यानी अगर एंगल है तो पक्का ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पक्का ये एंगल होगा। इस बात से आप लोग सहमत होंगे, तब ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ इनवर्स फंक्शन है तो पक्का वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसके अंदर, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो पक्का उस पर इनवर्स फंक्शन लगेगा, ये आपका एंगल देता है। तो आइए हम फर्स्ट फार्मूले पर थोड़ा सा विचार करें। फर्स्ट फार्मूला आपके सामने है साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू यक्स की इक्वल। अब मुझे इस यक्स के इंटरवल पर विचार करना है। कन्फ्यूजन इस बात का होता है कि यक्स बिलोंग्स टू ये माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू होगा कि माइनस वन कामा वन होगा। तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर कर लिया जाए, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू यक्स। अब थोड़ा सा देखिए, अभी अभी हमने बताया बेटा इधर देखिए, अभी अभी हमने बताया, ये देखिए यक्स है ना, तो यक्स के जस्ट पहले ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यानी इस यक्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा है, तो यक्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा है, यानी एक्स इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा है, और जिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो एज ए एंगल होता है। तो पक्का ये यक्स आपका क्या है, एंगल। यहीं से देखिए ये यक्स है और इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा है, तो जाहिर सी बात है ये आपका यक्स क्या होगा, एज ए एंगल होगा। तो इसका मतलब यह एक्स एज ए एंगल होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू ये एंगल
यानी जो इंटरवल होगा एंगल के फॉर्म में होगा, यानी x बिलोंग्स टू -π/2 कामा π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ओके बेटा, चूँकि ये आपका एंगल है। चलिए अब इस पर विचार करिए। देखिए ये दूसरा वाला फार्मूला जो दूसरे टाइप वाला साइन इनवर्स एक्स, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब मुझे इस पर विचार करना है कि आखिर में ये जो यक्स है ये यक्स क्या है। तो यक्स आपका देखिए यक्स पर इनवर्स लगा है, यानी इनवर्स। तो इनवर्स हमेशा बेटा हमने आपको बताया इनवर्स जो फंक्शन होता है न्यूमेरिकल वैल्यू पर लगता है, यानी न्यूमेरिकल यानी इनवर्स के अंदर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो इस इनवर्स के अंदर ये जो यक्स है एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू न्यूमेरिकल इंटरवल, यानी ये एंगल वाला इंटरवल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, चूँकि ये यक्स क्या है, ये यहीं से पता चल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स के साइन इनवर्स इसके पहले लगा, इसका अंदर यक्स है, ये क्या होगा न्यूमेरिकल, यानी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1, 1। ओके बेटा, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आइए वैसे हमें इस 2-3 क्वेश्चनों में ये फर्स्ट के 3 फार्मूले काम आएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। इस तरीके से आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। 16 है साइन इनवर्स sin 2π/3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर 16 हम सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 अगर मैं बता दूंगा तो 17 आप इटसेल्फ कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर विचार किया जाए। ये आपका साइन इनवर्स, ये आपका साइन 2π/3 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब आप तनिक विचार करिए, विचार ये करना, मुझे यहाँ इंटरवल देखना है, यानी इंटरवल में होना चाहिए। जब उस इंटरवल में ये यक्स होगा तभी ये डायरेक्टली, बहुत लोग इसका डायरेक्टली रिजल्ट यही लिख देंगे इज इक्वल टू लिख देंगे 2π/3। क्यों, देखिए ये गलती आपसे हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। बिना सोचे समझे यहाँ इंटरवल देखेंगे ही नहीं, जबकि ये डायरेक्ट लिखना उचित नहीं। ये देखिए यही गलत है। अब मैं इस गलती को मैं सुधार रहा हूँ। देखिए कैसे, ज़रा आप तनिक विचार करिए। देखिए लेकिन नेक्स्ट पेज हम लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा, हाँ देखिए इधर ये आपके पास है साइन इनवर्स कितना साइन 2π/3। अब इसको आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तभी लागू होगा बेटा जब x बिलोंग्स टू, अब कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। अब आपको ये पता है कि ये जो इंटरवल होना चाहिए यक्स की वैल्यू होनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल वाले इंटरवल में होना चाहिए कि एंगल वाले। आप देख रहे हो यक्स के जस्ट पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एंगल पे लगता है। तो ये यक्स है जो एंगल होगा, यानी x बिलोंग्स टू -π/2 कामा π/2। तो अब हम इसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास इंटरवल देखिए यक्स, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो ये एज ए एंगल है। तो इसका मतलब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि कितना 2π/3 की वैल्यू, ये आपका बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, -π/2 कामा π/2 में। अगर ये बिलोंग करेगा तब डायरेक्टली आप 2π/3 रख सकते हो। आप देखिए क्या 2π/3 इसमें बिलोंग कर रहा है। ये देखिए इन एंगल की बात मैं अगर कर दूं तो देखिए क्वाड्रेंट में बना दूं, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ये वास्तव में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, या वास्तव में यक्स इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू वही यक्स इज इक्वल टू ये आपका π/2 होता है। और इधर की तरफ देखिए जब ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, इधर एंटी क्लॉकवाइज जब आप चलेंगे तो ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन होता है। तो अगर मैं यहाँ यक्स की बात करूँ तो ये आपका यक्स इज इक्वल टू -π/2 होगा। 90 डिग्री तो है लेकिन बट नेगेटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है, इसलिए -π/2। तो इसका मतलब ये जो एंगल होना चाहिए बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक होना चाहिए। यही अगर एंगल अगर होगा मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, अगर इस तरीके से है तभी इसको डायरेक्टली हटाया जा सकता है। तो क्या इसमें बिलोंग कर रहा, बिल्कुल नहीं। आप ये देख रहे हो 180 के स्थान पे पाई के स्थान पे 180 रखो तो 180 दूनी कितना 28 दूनी 36, 360, 3 से भाग दे दो तो ये कितना हो जाएगा 360 डिवाइडिंग बाई 3 यानी 120 डिग्री। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये जो एंगल होगा यहाँ कहीं होगा। तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक क्या
इस और इस रेंज में है? बिल्कुल नहीं है। तो डायरेक्टली इसके स्थान पर इतना लिखना उचित नहीं है, तो हमको इस रेंज में लाना होगा, तभी हमको लिखना होगा। इसका मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, ये आपका साइन इनवर्स, अब थोड़ा सा करली ब्रैकेट बना लीजिए, ये आपका साइन। देखो बेटा, इसको इसके रेंज में लाने के लिए आप जान रहे हो 2π/3 है, यानी साइन 120 डिग्री है, तो 120 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 180 में से कितना घटा दें, 60, π/3। देखो 3 एकन्ने में 3, 3 में से 1 गया कितना, 2π/3। ओके बेटा, अब आपको पता है साइन इनवर्स, देखिए एक फार्मूला आपको 10th क्लास में बताया गया होगा, साइन 180 माइनस थीटा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा दैट इज कितना, साइन थीटा का मतलब कितना, π/3। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखिए ये फार्मूला यहाँ बगल में दे देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आपका कितना, साइन π/3। एक बार और लिख लीजिए। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ सिंस वी हैव, ये जो π/3 है एज ए यक्स, ये आपका देख रहे हो π/3 बिलोंग्स टू कितना, माइनस π/2 कामा कितना, π/2। देखिए π/3 का मतलब 60 डिग्री ना, तो 60 डिग्री तो यहीं तो बनेगा, तो इसका मतलब माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच में है कि नहीं है, है। तब आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से हट जाएगा, तो क्या बचा, π/3, ये दे देंगे। सिंस वी हैव साइन इनवर्स कितना, साइन x की वैल्यू कितना, x के इक्वल, क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू कितना, माइनस π/2 कामा π/2 आपको दिख रहा है। ओके बेटा, तो ये इस तरीके से होगा, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर जो 17 आपका है, 17 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लगा सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता दूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 आपका है tan इनवर्स, tan कितना, tan इनवर्स tan, ये आपका 3π/4, 3π/4। अब देखिए सिंस भी है, मेरे पास फार्मूला है tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या होती है बेटा, आप लोग खुद बताइए, ये आपका x होता है। कब, वेयर, कब, जब x बिलोंग्स टू कितना, माइनस π/2 से लेकर कितना, π/2 ये होता है। तो 3π/4 का मतलब कितना, 135, यानी 135 ही तो हुआ, अरे 180 इंटू कितना, 3, 58 में से 4 से भाग देंगे 135, तो 135 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसका मतलब इस रेंज में नहीं है, इसका मतलब डायरेक्टली मैं यक्स नहीं लिख सकता, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये आपका tan इनवर्स, ये आपका कितना हो जाएगा, tan, इस तरीके से आप इसको तोड़ दीजिए, तो इतना पाई माइनस कितना, π/4, 4 के नेम 4 में से 1 गया कितना, 3π/4, सेटिंग सही है। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये आपका tan 180 माइनस थीटा। देखो बेटा, सॉरी, tan कितना, tan 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस tan थीटा होता है, आपको बताया गया होगा, 10th क्लास का ये फार्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये आपका माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ये आपका tan π/4। ओके बेटा, ये आपका माइनस कितना, tan π/4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा विचार करिए, अभी देखिए इनवर्स फंक्शन में हमने आपको एक फार्मूला दिया था, tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस बाहर हो जाता है, माइनस ये आपका tan इनवर्स x, तो माइनस है ना बेटा, तो माइनस को आप बाहर कर लीजिए, तो ये आपका माइनस कितना, tan इनवर्स, ये आपका tan कितना, π/4। अब आप देख रहे हो कि π/4 जो है, देखिए इस इंटरवल में है, माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2, जो कि माइनस π/4 का मतलब कितना हुआ बेटा, 45 डिग्री, यानी है, तो इसको यहाँ से हटाया जा सकता है, तो ये क्या बचा, tan इनवर्स tan ये हट गया, तो क्या बचा, माइनस π/4, बस ये रिजल्ट हो गया। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan इनवर्स कितना, tan x इज इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग्स टू, मैं देख रहा हूँ माइनस π/2 कामा π/2। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, आपको वैल्यू फाइंड करना है tan साइन इनवर्स बेटा, ये आपका 3/5 है, प्लस ये आपका है काट इनवर्स, ये आपका 3/2 है। ओके बेटा,
देखिए, इस पर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले कुछ फार्मूलों पर हम विचार करते हैं। देखिए, फर्स्ट फार्मूला, देखिए एक फार्मूला आपका होता है tan इनवर्स यक्स का फार्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में, यानी इसको चेंज करना किस में, साइन इनवर्स के फॉर्म में। ओके बेटा, यानी tan इनवर्स को चेंज करना साइन इनवर्स समथिंग के फॉर्म में। दूसरा, tan इनवर्स यक्स को चेंज करना है कास इनवर्स समथिंग के फॉर्म में। तीसरा फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स यक्स को चेंज करना, आपकी देखो साइन इनवर्स यक्स को चेंज करना किसके फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में। ऐसे इसका चौथा फार्मूला कास इनवर्स यक्स को चेंज करना है tan इनवर्स के फॉर्म में। चार वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर ये फार्मूले, अगर यही फार्मूले थोड़ा सा टफ है याद करने में, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो आइए अभी हम आपको ट्रिक भी बता देंगे। सबसे पहले इसका डेरिवेशन हम करें। चलिए, फर्स्ट फार्मूला मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। अगर मुझे tan इनवर्स यक्स को कन्वर्ट करना साइन इनवर्स के फॉर्म में, तो सबसे पहले इसको कुछ लेट कर लीजिए। चलिए, हमने लेट कर लिया कैपिटल ए, एंड लेट tan इनवर्स यक्स इक्वल टू कैपिटल ए, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से आप यक्स को फ्री करिए, दैट इज ये आपका हो जाएगा tan। ओके बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये आपका tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x, इधर लिख दीजिए x डिवाइडिंग बाई 1। आप जानते हो ये आपका, अगर आप ट्रायंगल रूल से चलिए, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, तो आप जान रहे हो कि ये आपका लंब बटे क्या होता है, कर्ण, यानी लंब बटे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। सॉरी, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपान कितना, बेस होता है बेटा। तो अगर इस एंगल को अगर हम ए कह दें, तो जाहिर सी बात है इसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, x, और बेस आपका कितना दिख रहा है, बेस इज इक्वल टू कितना, 1, ये आपका बेस होगा। तो यहाँ अगर हाइपोटेनियस की बात करें तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो ये आपका कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट, यानी ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कितना बेटा, x का स्क्वायर। ओके बेटा, ये आपका देखिए यहाँ हाइपोटेनियस भी हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया, ये आपका बेस भी हो गया, है ना, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। चलिए h, तो मुझे tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, साइन के फॉर्म में। तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका अंदर हम साइन a लेके चलेंगे। सिंस वी हैव साइन a इक्वल टू, आपको पता है ये लंब बटे क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण मीन्स कितना, ये आपका परपेंडिकुलर अपान कितना, हाइपोटेनियस होता है। इसका मतलब साइन ए की वैल्यू यहाँ से अगर इस ट्रायंगल से अगर सोचा जाए तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर यक्स है, और इसका हाइपोटेनियस कितना है, √1 का स्क्वायर, दैट इज 1, और प्लस कितना, x स्क्वायर। अब यहाँ से आप बैक लौट जाइए। बैक का मतलब ए की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर ये साइन इनवर्स, चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर ट्रांसफर, तो ये आपका यक्स डिवाइडिंग साइन इनवर्स यक्स डिवाइडिंग बाई √1 प्लस कितना, x स्क्वायर। अब आप इस ए की वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट tan, ये आपका tan इनवर्स x की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स, ये आपका यक्स डिवाइडिंग बाई √ कितना, 1 प्लस x स्क्वायर। ओके बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले को आप लोग याद रखिए। tan इनवर्स x की वैल्यू साइन इनवर्स x अपान √1 प्लस x स्क्वायर होता है। ये कौन सा फार्मूला, tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने का ये रास्ता है। चलिए आइए तनिक इस पर विचार करिए। अब कि इस tan इनवर्स x को आपको कास इनवर्स के फॉर्म में करना है, तो इसका अंदर हम कास वाला फार्मूला उठाएंगे। सिंस वी हैव कास इज इक्वल टू, आपको पता है ये आपका आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण, दैट इज बेस अपान हाइपोटेनियस होता है बेटा। यानी कास ए की वैल्यू अगर इस ट्रायंगल से देखा जाए तो बेस इसका 1 है, हाइपोटेनियस बेटा इसका 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। ओके बेटा, तो यहाँ से a की वैल्यू अगर निकाला जाए तो ये आपका हो जाएगा कास इनवर्स कितना, 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप यहाँ से a की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू आपके पास क्या था बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में tan इनवर्स x, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू कास इनवर्स कितना, 1 अपान √1 प्लस x स्क्वायर। ओके बेटा, तो देखिए tan इनवर्स x को
साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने का तरीका है, और ये आपका tan इनवर्स x को cos इनवर्स में। इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस ये होता है, इसमें देखिए डिफरेंस क्या होता है, अगर tan को साइन में कन्वर्ट करना है, देखिए एक याद करिए, एक को दिमाग में रखिए, दूसरा ऐसे ही आ जाएगा, एक के साथ एक फ्री। ओके बेटा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपान स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको दिमाग में रखिए। दूसरा फार्मूला tan इनवर्स x, अब ये याद है साइन में, तो कास में जब कन्वर्ट होगा बस केवल इसके नोमरेटर में यानी अंश में x के स्थान पे 1 बैठा दीजिए, बाकी ये वही छाप दीजिए। देखिए यहाँ 1 बैठा है, यानी 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कास में। ओके बेटा, अब आइए तीसरा फार्मूला साइन और कास को कन्वर्ट करना tan के फॉर्म में। चलिए फिर से नाउ अगेन लेट आपकी साइन को हमको कन्वर्ट करना ना, साइन को, हाँ आपकी साइन को ऑलरेडी कर लिए, यानी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कैपिटल ए, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये x इज इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। इसका मतलब साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, साइन ए की वैल्यू हो गई ये आपका x डिवाइडिंग बाई 1 लिखा जा सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कितना, लंब बटे बेटा कर्ण होता है, यानी लंब का मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। अगर मैं ट्रायंगल रूल से चलूँ तो अगर इस एंगल को अगर हम ए कह दें तो इसका ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेनियस होगा, ये आपका क्या होगा, बेस होगा। तो परपेंडिकुलर मुझे दिख रहा है कितना है, x है, हाइपोटेनियस इसका दिख रहा है बेटा 1 है, बेस की मुझे खोज करनी है, तो आप जानते हो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बेस इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस कितना परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। तो अब इस मुझे साइन को किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट हमको tan के फॉर्म में करना है। तो आइए tan यहाँ लिखा जाए, सिंस भी है tan a इज इक्वल टू कितना, tan a का फार्मूला अगर आप देखेंगे तो ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, यानी जिसको हम लंब बटे आधार कहते हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस, दैट इज x डिवाइडिंग बाई बेस, इसका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, a की वैल्यू अगर यहाँ से देखा जाए तो ये आपका tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इधर ट्रांसफर, तो ये आपका x अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में साइन इनवर्स x है, यानी साइन इनवर्स x को आपने कन्वर्ट कर दिया tan के फॉर्म में, ये आपका tan इनवर्स कितना x डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, ये आपका tan के फॉर्म में हो गया। अब एक और बचा क्या, कास वाला बचा है ना, तो आइए कास को हमको कन्वर्ट करना tan के फॉर्म में। तो नाउ अगेन लेट कास इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, कैपिटल ए, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू कास ए, यानी कास ए की वैल्यू क्या हो गई, x अपान 1, इसका अंदर x कास थीटा इक्वल टू बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस। ओके बेटा, ट्रायंगल अगर आप यहाँ ऐसे बना लें तो ये आपका हो जाएगा बेस, ये आपका होता है हाइपोटेनियस, बेस आपका क्या है, बेस आपका x है, हाइपोटेनियस आपका 1 है। तो जाहिर सी बात है ये जो आपका परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल ए है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो इसको मुझे tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो tan इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान कितना, बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई बेस कितना है, बेस आपका x है। इसका मतलब यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स कितना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई कितना x। अब a की वैल्यू रख दिया जाए, a मीन्स क्या था, इक्वेशन इसको मान लीजिए फर्स्ट, हैंस फ्रॉम फर्स्ट से ये आपका हो जाएगा कास इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई कितना x, ये आपका कास का tan के फॉर्म में हो गया। ठीक है, ठीक बेटा, तो इस तरीके से आप 4 फार्मूला सीखे। अब इन 4 फार्मूलों को आइए हम एक नए पेज पर आपको खूब कायदे से लिख कर समझाते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको आगे चल के पड़ेगी, तो इसको आप लोग जाने रहिए। पहला फार्मूला हमने आपको बताया बेटा कि tan इनवर्स x का फार्मूला आप लोग रटिए, ये आपका होगा साइन इनवर्स x अपान स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1
प्लस होता है, ये आपका यक्स स्क्वायर होता है। देखिए आपके सामने है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स यक्स अपान वन माइनस टेन इनवर्स, सॉरी यहाँ है टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो जोड़ीदार होता है बेटा, टेन इनवर्स एक्स को अगर आप कास इनवर्स के फॉर्म में जानिए तो कास इनवर्स में बस खाली इतना दिमाग में रखना है, यक्स यहाँ है तो यहाँ वन कर देना है, बाकी वही छाप लेना है, अंडर रूट वन प्लस कितना एक्स स्क्वायर कर देना है। ये आपका दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला आपका साइन इनवर्स यक्स का फार्मूला किसके फॉर्म में, टेन इनवर्स के फॉर्म में। तो साइन इनवर्स यक्स को जब टेन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आपके सामने है, ये आपका हो जाएगा एक्स डिवाइडिंग बाई, देखिए सेम वही होता है, इसी जैसा चलता है सिस्टम, बशर्ते यहाँ क्या हो जाता है माइनस, यहाँ टेन को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बट साइन को टेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से दिमाग में रखिए। इसका चौथा फार्मूला क्या होता है, चौथा अगर मैं कास इनवर्स एक्स की मैं बात करूँ तो कास इनवर्स एक्स को जब टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए आपके सामने निकल के आया, सब कुछ वही है, बस केवल ये पलट जाता है। पलटने मतलब ये आपका हो जाएगा ये स्क्वायर रूट आप कितना वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई कितना एक्स। ओके बेटा, तो ये इस तरीके से होता है, तो इसको आप जानेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 पर आप डिस्कस किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है बेटा, टेन, ये आपका है साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स बेटा, ये आपका 3/2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब आप तनिक विचार करिए, देखिए बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर इनवर्स फंक्शन, तो देखिए टेन आपका बाहर है, अगर टेन के फॉर्म में इनवर्स फंक्शन अगर आपका अंदर हो जाए तो बात बन जाए, तो टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा। तो इसके लिए मुझे इस साइन को और काट को दोनों को हमको टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अभी अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया, साइन इनवर्स यक्स को टेन इनवर्स यक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखिए तीसरा फार्मूला आपके सामने देखिए लिखा गया, साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, अभी अभी हमने बताया एक्स, ये जो यक्स है यानी एक्स अपान, तो यक्स के प्लेस पर कितना बेटा 3/5 एक्स अपान अंडर रूट कितना वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस 3/5 का क्या होल स्क्वायर। ओके बेटा, प्लस इसको आप स्मॉल ब्रैकेट से ऐसे कर दीजिए। अब देखिए काट इनवर्स एक्स का फार्मूला, तो आपको पता है अब ये फार्मूला आप यहीं बगल में देंगे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, अब आप दीजिएगा। अब देखिए काट इनवर्स यक्स को चेंज करना टेन इनवर्स के फॉर्म में, तो आपको बहुत पहले बताया जा चुका, टेन इनवर्स ये आपका 1/x होता है, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये आपका टेन इनवर्स कितना, ये आपका 1/x मीन्स कितना बेटा 3/2। ओके, ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज, ये आपका हो जाएगा टेन, ब्रैकेट में ये आपका टेन इनवर्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आपका 3/5। यहाँ देखिए 5×5 में से एक गया, 5×5 25 से 9 गया कितना 16, यानी 16/25 हुआ, तो 16/25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई करिएगा, प्लस ये आपका टेन इनवर्स, ये आपका 2 प्लट के ऊपर गया तो कितना बचा 2/3 हो गया। ओके बेटा, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ये आपका कितना बचा, ये आपका टेन इनवर्स कितना 3/4। ओके बेटा, और प्लस ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3। क्लियर। अब देखिए यहाँ एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला। आपको पता है टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला आपको बताया जा चुका है, ये टेन ए प्लस बी जैसा होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, दैट इज एक्स प्लस वाई डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स वाई। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पर कितना है 3/4 प्लस वाई के प्लेस पर 2/3 डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 3/4 इंटू 2/3। ओके बेटा, ऐसे इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिए, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टेन
ये आपका कितना tan इनवर्स, चलो एलसीएम 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, तो कितना हुआ 9 और 8 कितना 17 बटे कितना 12, नीचे 4 तियाँ 12, यानी 12 करने में 12, 12 में से 6 गया कितना 6, सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं, 12 से 12 कैंसिल हो, क्या रिजल्ट आया, ये आपका tan इनवर्स कितना 17 बटे 6। ओके बेटा, एक कैलकुलेशन पे आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आपका एक फार्मूला लगेगा tan इनवर्स कितना x इज इक्वल टू क्या होता है x। ओके बेटा, तो tan इनवर्स x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जहाँ x बिलोंग्स टू क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है, आपको पता है, तो ये देखिए रियल नंबर है, तो इसका अंदर ये हटा कितना 17 बटे 6। ओके बेटा, यही आपका रिजल्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए इसमें हम इस एक्सरसाइज के 3 और क्वेश्चन बचे हैं, इन तीनों क्वेश्चनों पर हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं और आज ही हम एक्सरसाइज समाप्त कर देते हैं। आज ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समाप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19, कास इनवर्स कास 7π/6 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आइए चलिए सबसे पहले 19 पर विचार करते हैं। खैर इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया है, आपको कास इनवर्स कास 7π/6 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा, कास यहाँ कास इनवर्स यक्स की वैल्यू यक्स के इक्वल मैं तभी लिख सकता हूँ जब यह यक्स बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड इंटरवल 0, होगा, 0 से पाई के बीच में, यानी 0 से पाई के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ, ये आपका यक्स इज इक्वल टू 0 होता है और ये इधर आपका यक्स इज इक्वल टू पाई होता है। तो आप देख रहे हो, देखिए ये डायरेक्टली आप इसको 7π/6 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि मैं जान रहा हूँ 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0, अभी ये इस इंटरवल में है ही नहीं, तो इसको हटाया नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले इसको इस हम इंटरवल में लेके आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा कास इनवर्स, ये आपका कास। अब देखिए ये 6 है ना, तो ऐसा करते हैं, इसको 6 के मल्टीप्लायर्स में तोड़ते हैं। तो 7 को कैसे तोड़ा जाए, ये आपका 12π - 5π। ओके बेटा, 7 5 12 होता है ना, बटे 6। चलिए ये आपका हो जाएगा कास इनवर्स, ये आपका हो जाएगा कास, अलग अलग कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 2π माइनस कितना 5π/6। ओके बेटा, कास इनवर्स आपको पता है कास 2π - थीटा, यानी यहाँ लिखेंगे कास 2π - थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होता है, सेंस भी है। तो कास 2π यानी 360 माइनस थीटा, दैट इज कास थीटा, यानी कास कितना 5π/6, 5π/6 ऐसा लिखा जा सकता है। तो 5π/6 का मतलब 6 तिरकी 30 डिग्री है, 3 5 15 है 150। आप देख रहे हो 150 इसके रेंज में है। अब यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली, ये इसके रेंज में आ गया तो इसको ये हटाया जा सकता है, ये आपका 5π कितना हो गया 6। यहाँ रीजन दे देंगे, सिंस वी है 5π/6 आल्सो बिलोंगिंग्स टू कितना 0, ओके बेटा, मतलब 150 का मतलब इसी के यहीं तो होगा ये एंगल। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है साइन, ये आपका π/3 माइनस साइन इनवर्स -½ तो ये आपका हो जाएगा साइन, ये आपका π/3 माइनस, आपको देखिए एक फार्मूला दिया गया था इनवर्स फंक्शन का कि अगर साइन इनवर्स -x है तो इस माइनस को बाहर किया जा सकता है, हैं? तो इस माइनस को बाहर किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। तो इस फार्मूले से माइनस जब बाहर हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स कितना ½ ओके बेटा। अब ये हो जाएगा साइन, ये आपका π/3 प्लस, देखिए बाहर साइन इनवर्स है तो इसका अंदर इसको मुझे साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन कितने की वैल्यू ½ होती है, π/6 30 की वैल्यू। साइन भाई हाफ के स्थान पे आप साइन π/6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, साइन 30 इज इक्वल टू ½ ये आपका हो जाएगा साइन, ये आपका π/3 प्लस, अब ये इसको यहाँ से हटाया जा सकता है,
हाँ, आप थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स तक कब होता है? साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होता है? जब एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 होता है। ओके बेटा, तो आप यहाँ देख रहे हो ये π/6 का मतलब 30 इस रेंज में है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। डायरेक्टली हमने लिख दिया, ये हट गया। अब ज़रा बताइए ये आपका कितना हो जाएगा? साइन π/3 का मतलब 60 + 30 दैट इज π/2 यानी 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 रहा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 आपका tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3। देखिए आपको एक फार्मूला दिया गया था, सॉरी काट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका पाई माइनस काट इनवर्स एक्स होता है। ओके बेटा, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आपका tan इनवर्स ये आपका √3 है -12। देखिए दो पदों में टूट रहा है, देखिए दो पदों में, इसलिए एक ब्रैकेट जरूर आप यूज करिए बेटा। ये आपका पाई माइनस ये आपका काट इनवर्स कितना √3 हो जाएगा। क्यों? इस फार्मूले से। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ये आपका √3 माइनस अंदर गया तो ये माइनस, और माइनस माइनस प्लस कितना काट इनवर्स √3 हो गया। अब देखिए tan इनवर्स है, अब यहाँ मुझे tan सेट करना। tan कितने की वैल्यू √3 होती है? आपको पता है tan 60 की वैल्यू दैट इज π/3 माइनस पाई प्लस काट इनवर्स। अब यहाँ काट है तो अंदर काट सेट करना पड़ेगा। काट कितने की वैल्यू √3 होती है? काट 30 की वैल्यू, काश 30 की ही वैल्यू तो होती है, तो 30 का मतलब π/6। अब यहाँ से ये हट गया दैट इज कितना π/3, चूँकि मुझे पता है इसका रेंज ऑल रियल नंबर होता है। ये सॉरी -π/2 से लेकर π/2, तो ये इतना हो गया माइनस कितना पाई और प्लस काट से काट हटा तो ये कितना π/6। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई का मतलब एलसीएम आपका कितना 6 हो गया, ये आपका 2π माइनस 6π और प्लस कितना पाई, तो इसका रिजल्ट बेटा कितना हो गया? -3 होगा 3π/6 दैट इज कितना -π/2। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइजें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। मिसलेनियस बचा है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। अगर इसमें कहीं भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होंगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके बेटा।